देखिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हमको ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे दो पैरेलल वायर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे एक वायर कुछ ऐसा है और दूसरा वायर कुछ ऐसा है, और ये दोनों वायर एक दूसरे से पैरेलल है, राइट। बहुत ही लंबे वायर है ये दोनों, दे आर वेरी लॉन्ग वायर। ये दोनों वायर के ऊपर मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, ओके। दोनों वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसको वायर नंबर 1 बोलते हैं और इसको वायर नंबर 2 बोलते हैं। वायर नंबर 1 के ऊपर चार्ज डेंसिटी जो है लेमडा 1 है, वायर नंबर 2 के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो है लेमडा 2, ओके। और इन दो वायर के बीच का जो डिस्टेंस दिया है यहाँ पे, इन दो वायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बेसिकली यहाँ पे जो दिया गया है दैट इज बेसिकली आर, ओके। और हमको यहाँ पे क्या करना है, तो कि वी हैव टू फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन वायर पर यूनिट लेंथ। इसके पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लगेगा, मान लो वायर 2 के यूनिट लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे आई एम जस्ट टेकिंग अ स्मॉल एलिमेंट हियर, ओके। ये छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया है, और ये छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है वो dl है, और इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज है वो है dq। और यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि वायर 2 के लिए लेमडा 2 की जो वैल्यू होगी वो होगी dq बाय dl, और उसके ऊपर से dq की जो वैल्यू आएगी लेमडा 2 dl जितनी आएगी, ओके। dq की जो वैल्यू आएगी वो लेमडा 2 dl जितनी आएगी। चलो अब क्या करना है, तो सीधी सी बात है, इस dq जितने छोटे से चार्ज एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो कौन फोर्स लगाएगा, तो कि भाई वायर 1 जो है ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। वायर 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाएगा। तो हम बोलेंगे कि फोर्स ऑन dq, ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वायर 1। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, df हो जाएगा, ओके। और ये जो फोर्स है df, उसकी फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगी, फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू Q इनटू E। अपने केस में चार्ज जो है वो है dq, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर 1। तो चार्ज dq की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, लेमडा 2 इंटू dl लिख सकते हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ वेरी लॉन्ग वायर एट डिस्टेंस r, उसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दैट इज लेमडा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये फॉर्मूला आता था लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ वेरी लॉन्ग वायर एट डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर, ओके। ये उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इस पर्टिकुलर चीज को रीराइट करके लिख सकते हो, दैट इज 2 लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, और पीछे आ जाएगा dl, ओके। मैंने देखो नीचे 2 पाई एप्सिलॉन 0 का नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 कर दिया, तो 2 का 4 कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके ऐसा हो पाएगा। अब मुझे फोर्स को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो F मिलेगा। इस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू है उसको मैं लिखता हूँ K। ये होगा ट्वाइस लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन R, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा dl। मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन में सर्कल नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, सर्कल को हटा देता हूँ। चलो ये सर्कल को मैंने थोड़ा सा हटा दिया यहाँ पे, राइट। तो इंटीग्रेशन dl हो गया। इंटीग्रेशन dl मतलब पूरे वायर की जो भी लेंथ होगी दैट लेंथ विल बी इनटू द कंसिडरेशन, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप यहाँ पे जस्ट देख सकते हो उसको। लेट अस प्रोसीड फ्रॉम दिस। मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखता हूँ, जरा देखो, ये F ऐसे ही रहेगा, K ऐसे ही रहेगा, 2 लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन R आ जाएगा, और ये आ जाएगा पूरा लेंथ,
ठीक है। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, एंड देयरफॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आएगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा दैट इज गोइंग टू बी एफ अपॉन लेंथ, एंड उसकी वैल्यू आ जाएगी के ट्वाइस लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन आर, ठीक है, ट्वाइस लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन आर। और ये जो फोर्स है ना वो दो वायर के बीच में लग रहा है, एंड देयरफॉर फॉर वन वायर क्या आएगा, फॉर वन वायर क्या आएगा, तो फॉर वन वायर ये जो आंसर आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके, उसकी वैल्यू हो जाएगी के लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन आर, ओके, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन आर। सो ये उसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।